फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे का मकसद ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल का दौरा खत्ते में अमन सलामती के फरोग के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों का तसलसल है। नई अमरीकी पाबंदियां भी ईरान को शिकस्त नहीं दे सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने नई अमरीकी पाबंदियों की धमकी को मायूस की अलामत करार दे दिया। अमरीकी क़यादत मायूसी का शिकार है। ईरान कभी खौफज़दा नहीं हुआ। अमरीका की जानिब से नाकाबंदी समेत दीगर फौजी इक़दाम नाकाम हो चुके हैं। वाशिंगटन की जानिब से आयद की जाने वाली नई पाबंदियां भी ईरान को शिकस्त देने में नाकाम रहेंगी। कराची में कत्ल होने वाले नौजवान ताजर मीर रज़ा के अहले खाना ने जुडिशल कमीशन के क़याम की मुखालफत कर दी। मीर रज़ा के अहले खाना आज JIT के लिए हाई कोर्ट जाएंगे और जुडिशल कमीशन की मुखालफत करेंगे। वकील जिब्रान नासिर ने कहा, मीर रज़ा के अहले खाना को बताए बगैर जुडिशल कमीशन बनाया गया। तहकीकात के TORs पब्लिक नहीं किए गए। पुलिस तहकीकाती रिपोर्ट आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। पुलिस रिपोर्ट पेश करने से पहले सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन का ऐलान क्यों किया? सिंध काबीना ने मीर रज़ा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कमीशन की सरबराही के लिए जज नामजद करने की दरख्वास्त। मीर रज़ा कत्ल केस की तफ्तीश में अहम तकनीकी पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी हुक्काम ने मीर रज़ा के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल नंबर दोबारा फ़ाल करा लिया। पुलिस की दरख्वास्त पर मोबाइल ऑपरेटर ने कानूनी तकाज़े मुकम्मल करने के बाद सिम फराहम की। मोबाइल नंबर की मलकियत मक़तूल की वालदा के नाम मुंतकिल कर दी गई। बायोमेट्रिक तस्दीक और ज़रूरी दस्तावेज़ात के बाद सिम जारी की गई। तफ्तीशी टीम व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई हासिल करने के लिए नंबर इस्तेमाल करेगी। डिजिटल शवाहिद की मदद से केस के अहम पहलुओं पर मजीद पेशरफ्त मुतवक्के है। व्हाट्सएप से हासिल होने वाली मालूमात मुल्ज़िमान तक रसाई में मुअव्वन साबित हो सकती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत और ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपनी आज़मूदा दोस्ती और तज़वीराती शराकतदारी को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान के लिए मुमलिकत की मुस्तकिल हिमायत को कदर की निगाह से देखता है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार सरकारी दौरे पर लंदन पहुँच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने लंदन पहुँचने पर इसहाक़ डार का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दौरा लंदन के दौरान नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात मुतवक्के है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक़ डार का लंदन से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। किर्गिस्तान में SCO सरबराहान रियासत की कौंसिल के आइंदा इजलास पर भी गुफ्तगू। SCO सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती अमर आमद। नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम पर हतमी मुशावरत, शाह गुलाम कादिर या तारिक फारूक में से किसी एक नाम पर गौर। 13 रबीउल अव्वल को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल की राह अमल का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद पहिया जाम और शटर डाउन के मरहले से गुजरकर इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन मार्च किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों और एडिटर्स से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, हमें इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की दावत मिली है। ऐसा नहीं हो सकता कि लाहौर, कराची और पेशावर में धरने हों और इस्लामाबाद के बंद कमरों में मुज़ाकरात हों।
जमात इस्लामी किसी ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनने नहीं जा रही। माजी में ऐसे सियासी इत्तेहादियों से जमात इस्लामी को फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा हुआ। मैं ताकतवर हूँ, जो चाहूँ करता रहूँ, ये नहीं चलेगा। ये रवैया दुरुस्त नहीं कि जो आपका वफादार है वो काबिल इज्जत हो। मुल्क में जबर का माहौल है, हम इसी माहौल में वक्त गुजार रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, दिफाई ताकत मुल्क और रियासत की जरूरत है। हम पाकिस्तान की मजबूत दिफाई कुव्वत के कायल हैं। हुक्मरान आइन पर अमल नहीं करते तो ये उनकी कोताही है। आइन में है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून नहीं बनाया जाएगा। लॉन्ग मार्च 27 सितंबर को ही होगा। तारीख में कोई रद्दोबदल नहीं। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का लॉन्ग मार्च से मुतालिक दो टोक ऐलान। बुनीर में स्ट्रीट मूवमेंट रैली की शिरकत से खिताब में कहा कि लॉन्ग मार्च की क़यादत खुद करूंगा और लाखों अफराद इस्लामाबाद लेकर जा रहा हूँ। इस बार खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। हुक्मरान अवाम के खून पसीने की कमाई खा रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान मुल्क की बुनियादी खोखली कर रहे हैं। हम हर उस फैसले से बागी हैं जो अवाम के हक में ना हो। सूबे बनने से मुतालिक फैसला पार्लियामेंट ने करना है। हुकूमत हमारे साथ नए सूबों का ड्राफ्ट शेयर करेगी तो हमारी CEC फैसला करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मौसम नकवी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। हर इलाके के लोग कहते हैं कि उनका सूबा बने। कोई भी सूबा बनेगा तो 2/3 अक्सरियत से बनेगा। अवाम की राय होगी तो पीपल्स पार्टी अवाम के साथ होगी। चारों सूबों में एक बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। बल्दियाती इदारे मजबूत होंगे तो तरक्याती काम होंगे। सिंध के बल्दियाती निज़ाम में भी बेहतरी की गुंजाइश हो सकती। MQM वाले चाहते हैं कि शहर को अलग कर दिया जाए ताकि चिड़ियाघर में दुकानें, रफाही प्लॉटों पर शादी हॉल्स चला सकें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने MQM पर तनकीद के निश्तर चला दिए। गार्डन पंपिंग स्टेशन के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि MQM ने कराची को लसानियत, खौफ और इंतशार की सियासत दी। इन लोगों ने कराची से कलम छीना और तबाही फेर दी। ये जिसको भाई भाई कहते थे उससे भी वफा नहीं की। जमात इस्लामी मुनाफिकत छोड़ दे तो बहुत सी चीजें बेहतर हो सकती हैं। जमात इस्लामी के मुतालबात विफाक से हैं तो हाफिज सिंह रहमान इस्लामाबाद जाकर एहतजाज करें। कराची की सड़कें बंद करके शहरियों को परेशान ना किया जाए। जमात इस्लामी और PTI के टाउन चेयरमैन को ज्यादा फंड्स दिए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के वज़ीर सईद गनी का दावा। कहा, सिंध हुकूमत ने तरक्याती फंड्स की तकसीम में किसी किस्म की तफरीक नहीं की। अपोजिशन के इलाकों में फंड्स ना देने का तासुर बिल्कुल गलत है। पीपल्स पार्टी तमाम इलाकों को यकसा तामीर और तरक्की पर यकीन रखती है और इसकी क़यादत की पूरी कराची पर मुकम्मल तवज्जो है। कराची की तमाम बड़ी सड़कें पीपल्स पार्टी के दौर में तामीर हुई हैं, जबकि शहर में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए गए हैं और मुख्तलिफ इलाकों में हजारों मंसूबे जारी हैं। शाम के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का तारीखी दौरा, दो तरफा ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। शामी खबरसा इदारे अरब न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शेबानी का 19 साल बाद पाकिस्तान का अहम और पहला दौरा मुकम्मल हो गया। दौरे के दौरान दमिश्क और इस्लामाबाद के दरमियान सियासी, सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। शामी वज़ीर ख़ारजा गुज़िश्ता बुध आला सतह वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुंचे, जिसे दो तरफा तस्वीराती ताउन के नए दौर का आगाज करार दिया गया। पाकिस्तान ने शाम की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और मकबूजा गोलान के मामले पर शाम के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत का इरादा किया। चौवनवीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेर तरबियत अफसरान का वज़ारत इत्तलात और नशरियात का दौरा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ से मुलाकात की। वफ़द को हुकूमती अबलाग, कौमी बयानी की तश्कील, डिजिटल मीडिया, अवामी राब्ताकारी और गलत मालूमात के तदारक के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अता तारड़ ने कहा, मौसर हुकूमती अबलाग शफाफियत, अवामी एतमाद और दुरुस्त मालूमात की फरहमी के लिए नागुज़ीर है।
नबी करीम ने इंसानियत को मोहब्बत, अखुवत और भाईचारे का दर्ज दिया। सीरत नबी हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। नबी करीम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कराची में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमें अपनी जिंदगियों को हुजूर अकरम की तालीमात के मुताबिक ढालना होगा। नौजवान नस्ल की सीरत नबी से रोशनास कराना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। खुले समंदर की फजाओं में ईद मिलादुन्नबी का जश्न। दावत इस्लामी की ज़ेर एहतमाम केमाड़ी जेटी से लॉन्च रैली समंदरी फजाएं मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे से गूंज उठी। लॉन्च रैली में आशिकान रसूल दुरूद व सलाम का विर्द करते रहे। प्राइवेट हज स्कीम 2027 के लिए वाजिबात की वसूली का आगाज। प्राइवेट हज की बुकिंग और अदायगी सिर्फ पाक हज ऐप और हज पोर्टल के जरिए काबिल कबूल होगी। प्राइवेट हज स्कीम के तमाम माली मामलात सिर्फ हज पोर्टल के जरिए अंजाम देने की हिदायत। नेशनल IT बोर्ड के तैयार करदा हज पोर्टल या पाक हज ऐप के जरिए मजाज हज मुनज़्ज़म कंपनी का इंतखाब हो सकेगा। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक प्राइवेट आज़मीन हज मतलूबा हज पैकेज का इंतखाब भी हज पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। कराची में रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 606 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 73 खवातीन और 67 बच्चे शामिल। 7,467 अफराद जख्मी हुए। हैवी गाड़ियों के हादसात में 184 अफराद जाँ बहक हुए। डंपर ने 12 अफराद और ट्रेलर ने 84 अफराद की जान ली। वाटर टैंकर की टक्कर से 40 अफराद जान की बाजी हारे। आइंदा बरस पाकिस्तान में शेड्यूल एशियन गेम्स के शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई। साउथ एशियन गेम्स आइंदा साल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में मुनक्किद किए जाएंगे। साउथ एशियन गेम्स आइंदा साल 3 से 11 अप्रैल तक होंगे। गेम्स में मर्दों और 28 और खवातीन के 25 खेलों। ACC इजलास में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अहम कामयाबी मिल गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इंतखाबात में पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल ने भारतीय हिमायत याफ्ता पैनल को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता पैनल्स के तीनों उम्मीदवार कामयाब। इजलास में ACC के दीगर एजेंडे पर भी बहस हुई। पहला मौका है कि पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल ने तीनों नशिस्तें हासिल की हैं। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट 2 दिन में ही खत्म। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने बांग्लादेशी बैटिंग लाइन के परखच्चे उड़ा दिए। मेहमान टीम को एक इनिंग्स और 51 रन से शिकस्त। बांग्लादेश की टीम किसी भी इनिंग्स में 100 रन तक न बना सकी। पहली इनिंग्स में 64 और दूसरी इनिंग्स में 95 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया ने वाहिद इनिंग्स में 200 रन स्कोर किए। और पाकिस्तान के मारूफ मज़ाहिया अदाकार जमशेद अंसारी को बिछड़े 21 बरस बीत गए। जमशेद अंसारी ने टेलीविजन और फिल्म के शोबे में अपनी बेमिसाल अदाकारी से नाजरीन के दिलों में जगह बनाई। जमशेद अंसारी की मकबूल TV ड्रामों में सीरीज अंकल उर्फी और जेर ज़बरपेश अनकही समेत कई मकबूल ड्रामों में उनके किरदार आज भी यादगार हैं। जमशेद अंसारी को वजस्ता अदाकारी और मखसूस अंदाज़ मिज़ाह ने मुनफरिद मकाम अदा किया।